बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एवरीवन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एआई पावर डिकम्पोजिशन ट्री इन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ये फीचर जो है एक्सप्लोर करता है डेटा को, ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन करता है इनटू मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। जो आपकी फॉर एग्जांपल सेल्स है, उसका मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर आपको ब्रेक डाउन करता है इन अ जस्ट फ्यू क्लिक्स। पिन पॉइंट करता है वो सेगमेंट जिसकी वजह से आपकी सेल्स ड्राइव हो रही होती है, या वो एरिया जिसके ऊपर आपने इमीडिएट अटेंशन लेना होता है। दिस फीचर्स एआई पावर डिकम्पोजिशन ट्री जो है रूट कॉज एनालिसिस के लिए भी यूज होती है। तो लेट्स सी एआई पावर डिकम्पोजिशन ट्री इन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन में। नंबर वन ऑब्जेक्टिव जो हमारा है आज जो हम सीखने जा रहे हैं, उसकी उसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग द डिकम्पोजिशन ट्री हम एक्सप्लोर करेंगे। क्या एक्सप्लोर करेंगे? अपने डेटा को, अपने सेल्स के डेटा को, अपने सेल्स के डेटा सेट को जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा अमंग वेरियस कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज के अंदर। तो लेट स्टार्ट टू विजुअलाइज और एनालाइज द एआई पावर डिकम्पोजिशन ट्री। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में आपके पास, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, डिकम्पोजिशन ट्री आपको नजर आ रहा होगा। कैनवस पे मैं इसे ड्रॉ करूंगा, आपको डिकम्पोजिशन ट्री नजर आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसकी विद एंड लेंथ को बड़ा करूंगा, और मेरे पास एक डेटा सेट है सेल्स का, जिसके अंदर सेल्स है, प्रॉफिट है, ऑर्डर डेट है, और डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो हम एनालाइज करेंगे सेल्स को। आप सेल्स को क्लिक करेंगे एनालाइज में, और एक्सप्लेन करेंगे हम कैटेगरीज को और सब कैटेगरीज को। तो एक्सप्लेन में मैं ले लूंगा अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी। नंबर वन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया था कि हम डिकम्पोजिशन ट्री के जरिए हम विजुअली एक्सप्लोर करेंगे अपनी सेल्स को डिफरेंट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में। तो यहाँ पे देखें, आपके पास टोटल सेल्स नजर आ रही है। जब आप प्लस के साइन को क्लिक करेंगे, आपके पास देखिए कैटेगरीज आ रही है। कैटेगरीज को आप क्लिक करेंगे तो कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी। और मजीद आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस के साइन को क्लिक करें सब कैटेगरीज में। तो नाउ आप देख सकते हैं कि एआई पावर्ड बेस्ड डिकम्पोजिशन ट्री में इस वक्त आप कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज की सेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है डिफरेंट सेगमेंट्स में, जो आपको यहाँ पे वाजे तौर पे नजर आ रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव वन था। ऑब्जेक्टिव टू हमारा क्या है? उसके ऊपर हम अपनी जो एआई बेस्ड डिकम्पोजिशन ट्री है, उसमें हम अपनी सेल्स की हाई वैल्यू और लो वैल्यू को विजुअलाइज कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं। हम अपने आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द लो एंड सेल हाई वैल्यूज ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। हम कौन सी हम जो अपनी हाई वैल्यूज दे सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है सेल्स की ज्यादा अच्छी हो रही है, या कौन सा एरिया है जिस पे हमारी सेल्स लो हो रही है, ताकि हम वहां पे रीएलोकेट कर सकें रिसोर्सेज। हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को दोबारा विजिट कर सकें, दोबारा उसे चेंज कर सकें, हम उसे अच्छी स्ट्रेटजी बना सकें ताकि उसकी बेसिस पे हमारी सेल्स इंप्रूव हो सके। या हम उस हाई एंड सेल्स लो सेल्स वैल्यू को एनालाइज करने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सी नई प्रोडक्ट ऑफर करें ताकि हमारी सेल्स अच्छी हो सके। तो हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में हाई वैल्यू को एनालाइज करते हैं। हाई वैल्यू क्या करता है कि वो कैटेगरीज जो कि या सब कैटेगरी जिनकी सेल्स की फिगर ज्यादा होगी उनको हाईलाइट कर देता है। उनको हाईलाइट करने का क्या फायदा होता है कि वो आपकी सक्सेसफुल वो एरियाज या वो सेगमेंट जो आपकी, जिसकी वजह से आपकी यानी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिन सक्सेसफुल है, जिसकी वजह से वो एरियाज की सेल्स आपकी ज्यादा आ रही हैं, या वो पॉपुलर सेगमेंट्स हैं या पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से आपकी सेल्स इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो वो एरियाज हम एनालाइज करते हैं। वो कैसे एनालाइज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई
डेस्कटॉप में हाई वैल्यूज को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो हाई वैल्यूज आपको हाईलाइट कर देगा। तो आप जो क्रॉस का साइन है रिमूव लेवल अप कर दें पहले, ताकि आप हाई वैल्यू एंड लो वैल्यूज को एनालाइज कर सकें। आपके पास जो टोटल सेल्स की जो बार थी उस पर प्लस के साइन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हाई वैल्यू आपके पास नजर आ रहा होगा। हाई वैल्यू बल्ब एक नजर आ रहा है इसके साथ। हाई वैल्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो जो कैटेगरी की जो हाई वैल्यूज हैं आपके पास, वो इसमें आपके पास हाईलाइट हो जाएंगी। देखिए डॉटेड लाइन से आपके पास ये हाईलाइट हो रही है। ऑफिस सप्लाईज की टोटल सेल्स इस वक्त तमाम कैटेगरीज में सबसे ज्यादा हाई है। तो यू कैन एनालाइज द हाई वैल्यू ऑफ द कैटेगरीज। तो आपको इसकी बेस पे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और जो परफॉर्मेंस है वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह जो आपके जो सेल्स है उसकी लो वैल्यूज भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। लो वैल्यूज को क्या होगा कि आपकी जो सेगमेंट की जो सेल्स लो वैल्यू वो फिगर वो उसको हाईलाइट करेगा। और उन उसकी बेसिस पे आप क्या एनालाइज कर सकते हो, आप अपने कस्टमर का जो फीडबैक आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, आप जिसकी बेसिस से आपकी जो वैल्यूज है सेल्स की वैल्यू डाउन हो रही है, आप उसे हाईलाइट कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि जो सेल्स कम हो रही है, क्या इसके पीछे जो है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, या आपकी मार्केटिंग प्रमोशंस अच्छी नहीं है, या जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, या जो है मार्केट में हाई कंपटीशन है जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स, ये जो सेगमेंट्स हैं इनकी सेल्स डाउन हो रही है। तो आप इन इन वैल्यूज को भी हाई जो ऑप्शन है उसकी बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। सो हम अपनी लो वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं। मैं जब अपनी टोटल सेल्स का जो बार है उस पर क्लिक करूंगा प्लस को, तो आप देखें यहाँ पे लो वैल्यू नजर आ रही होगी। लो वैल्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो जो सब कैटेगरीज की जो लो वैल्यूज हैं आपके पास हाईलाइट हो गई हैं। देखें उसने क्या किया है कि आपके पास जो कॉपियर जो है उस सब कैटेगरीज के अंदर उसको इसने हाईलाइट कर दिया है। कॉपियर की जो सबसे कम सेल्स है वो इसने आपको दिखा दी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई ए आई डिकम्पोजिशन ट्री के जरिए, एआई बेस्ड डिकम्पोजिशन ट्री के जरिए आप अपनी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज की हाई और लो वैल्यू को एनालाइज कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो या अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप अपने कमेंट्स में जो है ये मेंशन करेंगे।